देखिए 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सवाल में है कि माल या स्टॉक का नष्ट होना या रास्ते में चोरी हो जाना, इससे संबंधित बात है कि कानपुर के जयंती भाई पटेल ने ढाका के जियाउद्दीन को सूती माल की 50 पेटियां चालान की, जिनकी लागत 2000 रुपया प्रति पेटी थी। जयंती भाई पटेल ने माल के चालान के संबंध में निम्नलिखित व्ययों को चुकाया है: ढुलाई, फ्राइट, लोडिंग चार्ज। जियाउद्दीन 30 पेटी माल 3500 रुपया प्रति पेटी के दर से बेचा है और उसने निम्नलिखित व्यय किया है, ठीक है, जिसमें लोडिंग चार्ज, देखिए इसमें भी लोडिंग चार्ज कर दिया है, तो यहाँ लोडिंग चार्ज नहीं अनलोडिंग चार्ज होगा। कंसाइनर ने माल भेजा, कंसाइनी ने माल जहाँ स्वीकार किया तो वहाँ पर कंसाइनर माल लोडिंग करवाएगा और कंसाइनी क्या करेगा, माल को अनलोडिंग करवाएगा यानी उतरवाएगा, उसका खर्च होगा। तो यहाँ पर अनलोडिंग होना चाहिए, लोडिंग लिखा गया है मिस्टेक से। उसका गोदाम एवं भंडारण का व्यय, पैकिंग व्यय और बिक्री व्यय। यह पता चला कि 2 पेटी माल मार्ग में खो गई और 3 पेटी अभी मार्ग में है। जियाउद्दीन जो है वो सकल बिक्री पर 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। जयंती भाई के पुस्तकों में प्रेषण खाता बनाइए और जियाउद्दीन के पुस्तक में जयंती भाई पटेल का खाता बनाइए। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी जो माल भेजने वाला है उसके पुस्तक में हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए CRTR हो गया। जब पार्टिकुलर अमाउंट मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जब इस पर माल भेजेगा तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, माल जब भेजा है तो 50 पेटी माल भेजा है 2000 के दर से, तो 2000 के दर से 50 पेटी का दाम हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपया। क्लियर है बात। उसके बाद कंसाइनर ने खुद खर्च किया है, अगर अपने खर्च किया है तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंस के रूप में आप लिख सकते हैं कैरीज, यहां लिख दीजिए कैरीज में 2500 खर्च किया है, कैरीज में 2500 खर्च किया है, भाड़ा में 19000 यानी फ्राइट में कितना खर्च किया है, 19000 रुपया और लोडिंग चार्ज 3500, लोडिंग चार्ज में 3500 खर्च किया है। तो टोटल मिलाकर 25,000 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जियाउद्दीन जो है वो 30 पेटी बेचा है 3500 के दर से, तब बाय जियाउद्दीन अकाउंट ये माल बेचा है, सेल किया है, तो कितना सेल किया है, तो 30 पेटी 3500 के दर से बेचा है, तो 1,05,000 का बेचेगा कि नहीं बेचेगा, 1,05,000 का बेच दिया। जियाउद्दीन ने खुद अपने खर्च किया है, मतलब कंसाइनी भी खर्चा किया, तो टू जियाउद्दीन अकाउंट एक्सपेंस के रूप में। अब देखिए इसमें क्या क्या है, अनलोडिंग 3000, अनलोडिंग 3000 खर्च किया है। उसके बाद गोदाम है ना, वे स्टोरेज एक्सपेंस लिख देते हैं, स्टोरेज एक्सपेंस के रूप में 5000 खर्च किया है। और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस में 4000 खर्च किया है, तो 5 4 9 3 12,000 खर्च किया है कुल मिलाकर। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या है, तो वो कमीशन भी चाहता है, 10% कमीशन चाहता है, तो फिर यहां पर लिखेंगे टू जियाउद्दीन अकाउंट, कमीशन के रूप में लिखेंगे
तो कमीशन के रूप में 1,05,000 का माल बेचा है तो उसका 10%, 10,500 उसका कमीशन बन जाएगा। चलिए लगभग सारा बात हो गया। अब इसमें क्या है कि 2 पेटी माल मार्ग में खो गई, 3 पेटी अभी मार्ग में है। तो मार्ग में है उसका कोई चर्चा फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि ये माल भेजा है ना, तो इसमें तो खर्चा हो ही गया है, लेकिन वो बुरा तो नहीं है इस टाइप से, तो इसीलिए। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो दो पेटी माल मार्ग में है। अब देखिए यहाँ वर्किंग नोट कुछ करना पड़ेगा आपको। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट। देखिए तो 2 पेटी यानी 2 बैग लॉस हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2 गुने 2,000 मतलब 4,000, और एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर इस पर कितना खर्च किया है, देखिए कंसाइनर किया है 25,000 खर्च, तब 25,000 खर्च किया है कितना पर, 50 पेटी पर, तो 2 पेटी पर कितना, तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 25 और 25 पे इसको काटिएगा तो 1,000 यानी 5,000, तो ये 5,000 क्या हुआ, लॉस इन ट्रांजिट। तो यहाँ पर ये चीज क्रेडिट में डालकर समाप्त करना पड़ेगा। यहाँ पर बाय एबनॉर्मल लॉस लिखिए, चाहे लॉस इन ट्रांजिट लिखिए, लॉस इन ट्रांजिट कितना रुपया हो जाएगा, तो लॉस इन ट्रांजिट हो जाएगा कितना, 5,000, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, तो देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा हुआ है, 50 पेटी भेजा है, 50 पेटी में 30 पेटी बेच दिया, तो 30 पेटी, जब 50 पेटी में से 30 पेटी बिक गया, 2 पेटी लॉस हो गया, और 3 पेटी जो है अभी मार्ग में है, तो निचोड़ कितना निकलेगा, 30 5 35 घटेगा, तो 15 बैग ना होगा कंसाइनमेंट स्टॉक। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 15 गुने 2,000, तो 30,000 ये हो गया। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, उसने कितना खर्च किया है, 25,000 खर्च किया है कितना पेटी पर, 50 पेटी पर, तब 15 पेटी पर कितना, तो ये आपको हो जाएगा 7,500, क्योंकि इसे इसमें भाग दीजिएगा तो 500 को 15 से गुना करेंगे 7,500। अब देखिए एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी का खर्चा भी जुटेगा, लेकिन कौन सा, जो बिक्री व्यय से रिलेटेड होगा वो नहीं जुटेगा, बाकी जुटेगा। तो यहां देखिए ये स्टोरेज और सेलिंग ये दोनों नहीं जुटेगा, लेकिन ये जो है आपका अनलोडिंग चार्ज, तो अनलोडिंग चार्ज तो इसको देना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अनलोडिंग चार्ज कितना किया है, देखिए 3,000, तो 3,000 कितना पर खर्च हुआ है, 50 पर 3,000 नहीं खर्च हुआ, ये बात गौर से ध्यान रखिए आप लोग। 50 पेटी भेजा न था है, जबकि इसके पास कंसाइनी के पास पहुंचा क्या पेटी, 2 पेटी तो रास्ते में खराब हो गया, नष्ट हो गया, खो गया, 3 पेटी अभी मार्ग में ही है, तो इसके पास पहुंचा कितना पेटी माल, 45 पेटी माल ही ना पहुंचा इसके पास। तो यहाँ पर 45 पेटी से भाग दीजिएगा और तब गुने कर दिएगा कितना पेटी से, 15 पेटी से। आया बात समझ में, तो 15 दिया 45 से 3 से इसको काटिएगा तो 1,000 यानी कि 38,500, ठीक है। तो यहां पर बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना रह जाएगा, 38,500। समझ में आ रहा है बात की, कोई दिक्कत हो रहा है बात समझने में। अब चलिए अब इसके आगे देखिए 3 पेटी जो माल मार्ग में रहा हुआ है, 3 पेटी माल कहाँ रहा हुआ है, मार्ग में,
तो इसमें तो ये शामिल हो गया है, लेकिन इधर ना तो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हुआ ना कुछ। तो क्रेडिट साइड में बाय गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट का भी जिक्र करना पड़ेगा। जो आपका 3 बैग जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसका, तो अब उसका चर्चा देखिए। अब इसका चर्चा यहां कर देते हैं, अलग अलग वर्किंग नोट का पॉइंट हो जाएगा। देखिए गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, तो 3 बैग जो है वो रास्ते में है, तो 3 बैग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 2000, तो 6000 हो गया। और एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, तो कंसाइनर 25000 खर्च किया है 50 बैग पर, तो फिर 3 बैग पर कितना, तो 500 दिया 1500, तो यानी टोटल मिलाकर हो गया 7500। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7500। थोड़ा आवाज डिस्टर्ब कर रहा है ना, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। अब ई पूरा को जोड़िए, कितना होता है, तो ई पूरा को जोड़ के हो जाएगा 1,48,500, ये तीनों को जोड़ के हो गया। और प्लस में कर दीजिए 7500 ना, 7500, तो 1,56,000 ये हो गया, 1,56,000, यहाँ भी 1,56,000। और इसमें से आपको घटाना है 1,25,000 12, 1,37,000 10, 1,47,500, 1,47,500, तो 8,500 जो आपको यहाँ पर आएगा टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको खोलना है, देखिए कंसाइनर के पुस्तक में कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। और इन द बुक्स ऑफ जियाउद्दीन, इन द बुक्स ऑफ जियाउद्दीन, इसके पुस्तक में आपको खोलना है जयंती भाई पटेल का खाता, जयंती भाई पटेल का खाता, यही ना है, जयंती भाई पटेल है ना, है ठीक। इसका खाता देखिए कैसे खुलेगा। अब देखिए ये कंसाइनी के लिए, कंसाइनर जो होता है वो लेनदार होता है, क्या होता है, लेनदार। तो जब हम जियाउद्दीन के पुस्तक वाला जर्नल एंट्री बताए थे, उसमें हम बताए थे कि जियाउद्दीन यानी कंसाइनर, कंसाइनी जो माल बेचेगा तो उसके पास रुपया आएगा, कैश अकाउंट DR2 देगा। किसका पैसा है ये है कंसाइनी का पैसा या कंसाइनर का पैसा। तो कैश अकाउंट DR2 जयंती भाई पटेल होगा, तो जयंती भाई पटेल के क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट सेल्स किया होगा वो रुपया कितना, 1,05,000। इस रुपया में से जितना जितना रुपया ये खुद खर्चा किया है, जियाउद्दीन खुद खर्चा किया है, तो वो जयंती भाई पटेल का रुपया में से ही ना काटेगा, तो उस रुपया में से काटेगा। तो यहाँ पर लिखेगा टू कैश अकाउंट, कितना खर्चा किया है, देखिए 12,000 खर्चा किया है एक्सपेंस के रूप में, तो 12,000। उसके बाद कमीशन के रूप में जो उसने अपना काटा, तो ये करेगा टू कमीशन अकाउंट। जर्नल एंट्री याद रहेगा इसके पुस्तक में, यानी कंसाइनी के पुस्तक वाला जर्नल एंट्री जब तक नहीं याद रहेगा आप लोगों को तब तक नहीं होने वाला है, इसीलिए जर्नल एंट्री याद रखिए तब समझ में आएगा। आप लोग भी समझ में आ गया ना। तो ये कमीशन अकाउंट, कितना रुपया कमीशन काटा है, 10,500 काटा है, बस हो गया, इससे ज्यादा कोई बात इसमें चर्चा नहीं है। तो अब ये रुपया वो दे दिया है कि नहीं दिया है, तो ऐसा सवाल में कोनो जिक्र नहीं है कि उसने दे दिया है, तो दे दिया है ऐसा चर्चा नहीं है। तो ये मान कर चलेंगे कि ये अभी नहीं दिया है, तो 1,05,000 में से 22,500 घटाइए, 1,05,000 में से 22,500 घटाइए, तो बच जाएगा 82,500। तो यहाँ पर 82,500 हो जाएगा टू बैलेंस CD, जो क्या है इसके ऊपर बाकी है। यहाँ पोस्ट में पेबल लिख दीजिए, क्योंकि इसको देना है ये रुपया। ठीक है, तो ये सवाल आपका बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।